नमस्कार दोस्तों, कैनवे कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आपको करा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भाग 2। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा है। ठीक है, पहिया कैसे होता है? वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में जो आपका कार का पहिया है वो कितने चक्कर लगाता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं पहिए का व्यास, पहिए का व्यास जो लिखा हुआ आपके पास 80 सेंटीमीटर। और हमें जब त्रिज्या ज्ञात करनी होती है तो त्रिज्या क्या होती है? हमारी व्यास की आधी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे तो आर का मान कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? पहिए की त्रिज्या होगी। ठीक है, जैसे आपका ये इस प्रकार से एक पहिया होगा। ठीक, तो एक जो चक्कर लगाएगा तो यानी ये पूरा पूरा एक जो गोल गोल घूमेगा तो ये क्या कहलाएगी? इसकी एक परिधि कहलाएगी। एक चक्कर क्या कहलाएगी? इसकी एक परिधि कहलाएगी। तो लिखेंगे पहिए की परिधि, लिख लो पहिए की परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, क्योंकि वृत्त के समान पहिया है ये और वृत्त का की परिधि होती है 2πr। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 40 लगा देंगे। कितना होगा? 40 दुनिया आपका 80 हो जाएगा, गुणा 22/7। इनके आपस में गुणा कर ले रहे हैं, 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 1760/7 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? पहिए। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कार की चाल लिखी हुई है, कार की चाल। चाल क्या है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर 66 ऐसे रहने देंगे, ऊपर सेंटीमीटर में आया इसलिए हमें सेंटीमीटर चेंज करना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। तो 1000 गुणा 100 लिख सकते हैं। और ये आपका 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, क्योंकि हमें मिनट में ज्ञात करना है। 10 मिनट का निकालना है, पहले 1 मिनट का निकालेंगे। फिलहाल इस 0 से 0 काट सकते हैं और 6 का 6, 6 का 6, तो आपके पास आ जाएगा 11 गुणा 1000 गुणा 10। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर प्रति मिनट में आपका आ गया है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गए चक्कर या लगाए गए चक्कर। ठीक है, तो जो आपका जो चक्कर लगाएगा तो ये तो आपकी जो चाल है इसको तो हम ऊपर रख देते हैं। ठीक है, बटा यानी कि जो हमने ऊपर इसकी परिधि ज्ञात करी है, क्योंकि एक राउंड जो घूमेगा वो आपका किसका घूमेगा? पहिए घूमेगा। तो इसकी परिधि कितनी आई थी? 1760/7। ये 7 जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा और ये 1760 आपका नीचे जाएगा। 0 से हम 0 को काट सकते हैं। ठीक है, तो इसे काटेंगे, अगर 11 से काटते हैं, 11 का ना 11, 6 बचेगा, 11 चंग 66 और आपका ये पूरा पड़ जाएगा 11 का ना 11। कितने 0 बचे आपके पास? 3, 1 2 3। क्या कर लेंगे हम? 1000 की 7 से गुणा कर लेंगे और 16 से कर देंगे भाग। तो इसकी इससे गुणा करेंगे, 7 ही का ना 7 हो जाएगा। 1 2 3 0 आपके ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब 16 से हम क्या करते हैं? इधर भाग कर लेते हैं। 16 से 7000 को भाग कर ले रहे हैं तो 16 दूनी 32, 16 3 16 चौका आपका कितना हो जाएगा? 64। यहाँ से लेंगे 10 हो गया, 10 में से आपका 4 गया, 6 बचा। आप कितना डाल लेंगे? 0। 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा। 16 तिया 48 कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से आपका 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 4, 6 था, एक हासिल चल गया था 5, 5 में 4 गया आपका 1 और आपका क्या आ गया है? 0। ठीक है, 16 सत्ते 112, फिर 7 छंग 42, हंस लेंगे 4, 7 7 4 11, हंस लेंगे 10, 8 आ जाएगा। 2 घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं 0, तो 16 पंजे कितना जाएगा आपका? 80। तो यानी कि इससे अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा?
437.5 यानी 1 मिनट में आपके जो चक्र हुए वो इतने हो गए। तो हमें कितने निकालने हैं? 10 मिनट के निकालने हैं। क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे अतः 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 से गुणा हो जाएगी 437.5 की, यानी कि 4375 चक्कर वो 10 मिनट में गाड़ी के टायर इस प्रकार जो गोल गोल घूमेगा उसके चक्र पूरे होंगे। करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका, यहाँ एक आपके पास चित्र दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ सवाल में, चित्र में एक वर्ग है ओ ए बी सी, चतुर्थांश दे रखे आपके पास ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। ये वर्ग जो इसके अंदर है, और यहाँ पर जो ओ ए की वैल्यू दे रखी कितनी रखी है? 20 सेंटीमीटर, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो सब क्या कर सकते हैं? हम सबको 20 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये छायांकित भाग जो है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और जो चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा ही भाग है इसके क्षेत्रफल में से हम वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, तो 20 की घात 2 कितना होगा आपके पास? 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन जब हमारे पास चतुर्थांश लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो हमें एक लाइन यहाँ पर खींच लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन गया, तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, क्या करेंगे? ओ बी का स्क्वायर बराबर के ओ ए का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर। कर्ण क्या आपके पास? ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर से लेंगे, और ओ ए कितना आपके पास? 20 है, और ये ए बी क्या है? ये वर्ग की भुजा, ये भी आपके पास कितनी है? 20 है। तो 20 का वर्ग करेंगे तो आपके पास 400 हो जाएगा। इसका भी आपका कितना होगा? 400। 400 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर यानी ओ बी बराबर अंडर रूट के 800। ओ बी बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 400 कर ले। 400 आपको पता है किसका वर्ग होता है? 20 का, क्योंकि हमने ऊपर भी करा है। ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा 20 का। अतः जो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या आर बराबर लिख सकते हैं 20√2 सेंटीमीटर। पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ये जो आपका चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा भाग, जैसे वृत्त होता है ना, वृत्त का ये चौथा भाग यानी इतना एरिया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग किसका? वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर चौथाई भाग यानी 1/4। 1/4 ऐसे लेंगे, पाई का मान हमें लगाना है, ऊपर दे रखा है सवाल में 3.4। ध्यान रखेंगे इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको 3.4 ही लगाना है। 3.14। आर का मान कितना है? 20 अंडर रूट के 2 का स्क्वायर। 1/4 आप ऐसे रहने दो, 3.14 भी आप ऐसे रहने दो। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास? 400, और √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, आपको कितना जाएगा? 2। अब यदि हम 4 से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा? 100 बार चल जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? 3.14 गुणा 100 गुणा 2। यदि 3.14 की 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद दशमलव हुआ, यहाँ पर 2 जीरो है, तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल से हट जाएगा। गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 करना 2, 2 3 6। ये क्या हो गया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल कितना है? 628, और जो वर्ग है उसका कितना है? 400। इसमें से घटाते हैं, आपका 8 आ गया, 2 आ गया, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि
228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। करते हैं अगला सवाल। ध्यान रखें इस जो चैप्टर से है अधिकांश इसमें 4 नंबर का बहुत कम ही आता है, 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास ABCD एक वर्ग है, ठीक है, और उसकी जो भुजा है कितनी है 14 सेंटीमीटर लिखी हुई है और ABCD को केंद्र मानकर 4 समान यानी 1 2 3 4 समान वृत्त हैं जो प्रत्येक वृत्त को यानी एक वृत्त को 3 पर 1 2 3 स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो हमें छायांकित भाग जो ये छायांकित भाग अंदर का है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं। वर्ग की भुजा लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2, कितना हो जाएगा आपके पास 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर साफ साफ भी दिखाई दे रही है आपको 7 सेंटीमीटर, वरना आपका ये पूरा वर्ग की भुजा है तो ये क्या होगा आपके दो जो वृत्त है उनका व्यास कहलाएगा और आदि करेंगे तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, पहले लिख लें आप चाहें, चलो त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या r बराबर के 7, क्योंकि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है। तो लिखेंगे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, ये 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 4 ही हो जाएगा, चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग किसका वृत्त का, ठीक है। चाहो तो आप त्रिज्या खंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, चतुर्थांश से दोनों से ही हो जाएगा। पाई r स्क्वायर यानी पूरा क्या है वृत्त है, 4 से 4 कट जाएगा, पाई का मान 22/7 और r का मान 7 × 7, इससे इसको काट देते हैं तो 22 सत्ते कितना होता है आपके पास 154 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 196 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास 154 आया। 6 में से 4 गया तो और 5 में से 9 में से आपका 5 गया 4 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है यहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, तो शॉर्टकट में मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। θ/360 यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 त्रिज्याखंड है आपके 1 2 3 4, θ/360 पाई r का स्क्वायर, 4 ऐसे रहेगा, यहाँ 90 लगाएंगे, 360 पाई का मान 22/7, 7 × 7 7 7 कट जाएगा, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 4 से 4 काट दिया, यानी 22 × 7 और 22 सत्ते 154 जैसे कि आपका इधर आया हुआ है। बाकी वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इसको घटा देंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो आप दोनों में कोई सा फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ AB और CD, ये आपका जो AB है और एक आपका क्या CD, वो केंद्र पर दो त्रिज्याएं आपकी, एक 7 सेंटीमीटर और एक आपकी 21 सेंटीमीटर संकेंद्रीय चापे हैं और यहाँ पर जो कोण है आपका 30 दे रखा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखोगे r बराबर के 7 सेंटीमीटर जब, ठीक है, और कोण यानी कि थीटा जो है वो कितना आपके पास 30 है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड ODC का क्षेत्रफल, तो जो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, θ/360 पाई r का स्क्वायर, यहाँ हम 30 लिख देते हैं, ये 360 ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना आपके पास 7 है, तो इसकी हम 2 बार गुणा कर देते हैं आपस में, 7 से 7 काट देते हैं, 0 से 0 का 3 का 3 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया आपके पास 22 × 7/12 और 22 सत्ते होता आपका 154, काटेंगे 2 × 12 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, कितना हो गया 77
बटा 6 आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है उसके लिए लेंगे तो लिखेंगे जब r बराबर के 21 सेंटीमीटर और जो कोण है थीटा का मान वो आपके पास कितना है 30 है। ठीक, तब त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूला वही पुराना। यहाँ 30 हो जाएगा, ये आपका 360 रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 गुणा 21, 7 से काटेंगे 7 या 21 हो जाएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 करना 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 करना 2, 2 करना 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 गुणा 21 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 करना 11, 11 दूनी 22 और 1 हासिल का 23। ठीक है, तो हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़ा भाग कितना 231 है और छोटा भाग कितना था आपके पास, छोटा भाग आया था आपका 77/6। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का हम हर बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 से गुणा यहाँ कर लेते हैं, 3 से यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो नहीं चाहिए तो एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, 3 करना 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 993 में से हम 77 को घटा देते हैं। यहाँ पर 13 में से आपका 7 गया, 6 बचा, और यहाँ पर आपका 9 में से आपका 7 यानी एक हासिल इधर चला गया था, 8 बचा, 1 रह गया, तो कितना आ गया आपके पास 616/6, काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 आ जाएगा और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस सवाल का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ये आपके 3 विकल्प हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जहाँ पी, यहाँ पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो पहले पे चलेंगे, पहला क्या लिखा हुआ है P बटे 180 2πr, 2πr क्या होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है, ये क्या होती है वृत्त की परिधि की होती है, ये कट जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, किसका त्रिज्याखंड का, तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 180 बटे में आना कितना चाहिए 360, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब वैसे इसके अंदर P बटे 360 है, परंतु ये क्या है परिधि है, क्षेत्रफल नहीं, तो आपका ये भी कट जाएगा। बचा क्या आपका ये, यदि आप इससे इसको काट दें 2 तिया 6, 2 छिका 12, तो क्या हो गया P बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि P लिखा हुआ कौन थीटा उधर थीटा, तो आपका ऐसी कंडीशन में चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ एक वृत्त का परिमाप और उसका संख्यात्मक जो क्षेत्रफल है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले लेते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि बात एक होती है, वो क्या हो गया 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। प्रश्न अनुसार दोनों क्या हैं आपके बराबर हैं, यानी पाई आर स्क्वायर किसके बराबर 2πr के, पाई से पाई काट देते हैं, एक आर से आपका एक आर कट जाएगा, तो इधर आर बचेगा, इधर कितना बचेगा आपके पास 2। इस प्रकार से जो आपका सही आंसर रहेगा कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल चैप्टर नंबर 12 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा कोण केंद्र पर बना कोण आपका कितना 60 है, तो चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी आर वो तो हो गया आपके पास 21 सेंटीमीटर, और जो आपके पास कोण है वो कितना आपके पास थीटा, वो कितना हो गया 60, तो चाप की लंबाई जो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का वो क्या होता है आपके पास थीटा बटे 360, क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या है या चाप की लंबाई, तो 2πr लगा देते हैं हम, थीटा का मान 60 हो जाएगा बटे 360
2 ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना होगा 21। ठीक है, यदि हम 7 से इसको काटें, 7 या 21 हो सकता है, 0 से 0 काट सकते हैं, 6 का ना 6, 6 चम 36, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 का ना 2, कितना बचा आपके पास, केवल 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर क्या होगी चाप की लंबाई। तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो 12वें चैप्टर की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको अवश्य कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।